नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपको पैसों की बड़ा दिक्कत है। आप पैसों के कारण आर्थिक तंगी से काफ़ी परेशान हैं, लेकिन आप मात्र एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लें और मेरी बातों को ध्यान से समझ लें। आप पैसों में डूब नहीं गए तो फिर मुझे कहना। आपके जीवन काल में पैसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, सारे समस्या समाप्त हो जाएगा और छप्पर फाड़ के आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। आप जो भी चाहेंगे जीवन काल में सब कुछ आपको हासिल होगा। धन दौलत शोहरत सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। और दोस्तों, बता दूं, आज मैं बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर यह उपाय आप अपने जीवन में कर लिए और यह बातों को समझ लिए तो जीवन में कभी भी कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है। आप अपने भाग्य के बल पर आप सारी चीज़ें को हासिल कर सकते हैं। कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन जो जलता है जलकर राख हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय इस वीडियो को आपको जरा सा भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे। इसलिए यह वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय कई तरह के परेशानी आ रही है। कई तरह की दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ रहा है। आपके जीवन काल में एक परेशानी समाप्त नहीं हो पा रहा है, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। मैं जानता हूं आप इस समय मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। जो कार्य आप करना चाहते हैं आपका कार्य बनता नहीं है, कार्य बनते बनते आपका बिगड़ जाता है। और जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ रही है, कई तरह की मुसीबतें आ रही है। आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वह कार्य आपका संपन्न नहीं होता है। जल्दी ही जो चाहते हैं उसका जस्ट विपरीत हो जाता है। और इस समय आपके अपने भी कई लोग हैं जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप जिसके साथ भला करते हैं वही आपके लिए बुरा साबित हो रहा है। आप निस्वार्थ भाव से बिना भेदभाव किए ही बहुत कोई आपके पास आया है सहायता मांगने के लिए, आप उसे यथाशक्ति सहायता अवश्य किए हैं। बाद में वह लोग आपका जाके बाहर मजाक भी उड़ाया है, आपके खिलाफ बहुत कुछ करने का प्रयास भी किया है, लेकिन आप फिर भी दोबारा आता है, दोबारा उन्हें माफ करके आप दोबारा भी सहायता करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। और दोस्तों, इस समय आपके कई सारे लोग आपसे उधारी कारोबार कर चुके हैं, आपसे पैसे ले लिए हैं और आप मांग मांग कर थक गए, आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। और आपने जिससे कर्ज लिया है वह आपको कम पैसों के लिए भी आपको परेशान कर रहा है, आपका बदतमीजी कर रहा है आपसे पैसे वापस लेने के लिए। दोस्तों, निश्चिंत रहें, आपका समय ऐसा परिवर्तन होने वाला है और जिंदगी में इतना बदलाव आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस समय आपका जिंदगी में आपका भाग्य के कई सारे द्वार खुल चुका है, जिससे आपके जीवन में कई सारे बदलाव होगा। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 सावधानियां बरतनी होंगी, 2-3 गलतियां नहीं करनी होंगी। और मैं 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। वह उपाय अगर आप कर लिए तो आप यकीन मानिए आपके घर में इतना धन होगा, इतना पैसा होगा कि आप लोगों को दान पुण्य करते करते थक जाएंगे। आप जिसको चाहेंगे इच्छा अनुसार सबको भी दान कर पाएंगे। घर से आपके कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा और आपके पास धन दौलत शोहरत ऐश्वर्य सब कुछ होगा आपके पास। लेकिन दोस्तों, उसके पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं जानता हूँ आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आ रही है, लेकिन इसके लिए आप कभी भी भगवान को ना कोसें और ना खुद को कोसें और ना ही अपनी किस्मत को कोसें। आप
बहुत ही नरम दिल के इंसान है, बहुतों के लिए सहायता करते हैं। किसी के प्रति आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है, किसी के प्रति कोई बुरा विचार बुरा भावना आप नहीं रखते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहती है और आपके थोड़े से भी अच्छाइयों से माँ लक्ष्मी सबसे जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है। लेकिन कभी भी एक दो गलतियां आप जाने अनजाने में कर देते हैं जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, वह गलतियां आपको नहीं करनी है। इसके बाद आप देखेंगे माँ लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर कैसे धन की वर्षा करती है और जीवन के सारे समस्या भी कैसे आपका दूर होता है। दोस्तों, आपके ऊपर हमेशा ही मेहरबान रहता है श्री हनुमान जी, जो आपके शत्रु के आपके कष्टों को आपसे दूर भगाता है। आप अगर ध्यान देंगे और विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बार ही आपको हनुमान जी बचाए हैं। मुसीबत में आप हनुमान जी का नाम लिए हैं और उसने आपको बचाया है। और दोस्तों, आपका इष्ट देव महादेव भी है जो आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करेगा, भाग्य को बदलने का कार्य करेगा। तो आपको महादेव जी का भी शुक्रिया अदा करना होगा। महादेव देवों के देव महादेव होते हैं, तीनों लोगों का मालिक होते हैं वो। तो महादेव को कभी भूलना नहीं है, भगवान से कहीं भी आपको भरोसा उठाना नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें ही आपको सफलता मिलेगा, तरक्की मिलना तय है। लेकिन यह बात दिल और दिमाग में सेट कर लें तो भगवान से कभी भी आपको श्रद्धा नहीं उठाना है। इष्ट देवता महादेव हैं आपके, आपको अपने इष्ट देवता महादेव की प्रार्थना करना है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना है और सदा ही हनुमान जी का जयकारा करते रहना है आपको। इन तीनों देवी देवताओं को आप भूलें नहीं। आप देखेंगे आपके जीवन काल में इतना बदलाव आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इस समय माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा के वजह से आपके रोजगार कारोबार व्यापार में जो लंबे समय से अड़चने आ रही थी, मुसीबतें आ रही थी, वह इस समय समाप्त हो जाएगा और आपको अपने कारोबार में बहुत अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा, काफी अधिक लाभ भी होगा। इस समय आपका आर्थिक संकट जो था वह इस समय आपका दूर हो जाएगा। आर्थिक संकट का समस्या आपका समाप्त होगा और आपके कई जगह से भारी धन लाभ भी होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपको कुछ जगहों से आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, सरकारी पक्ष से मिले या फिर कहीं और से मिले। कुछ जातक को इस समय ससुराल पक्ष से भी महंगी वस्तुएं गिफ्ट के तौर पे इस समय हासिल हो सकता है, मिल सकता है। दोस्तों, इस समय लक्ष्मी का विशेष कृपा की वजह से आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। इसलिए अगर इस समय आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं या कोई नई रोजगार की नींव रखना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार है। इस समय की शुरुआत अवश्य करें। यह समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लें। इस समय को हाथ से गंवाना नहीं है। इस समय आपका भाग्य आपको पूरा साथ दे रहा है। आप इस समय कोई भी नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं अवश्य करें। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन फिर भी अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा अच्छे से जांच परख कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आगे चलकर आपको किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपसी मतभेद होने के कारण से थोड़ी बहुत धन हानि भी हो सकता है, इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। दोस्तों, अब जो मैं उपाय बताऊंगा वह उपाय कर लेंगे। पहले मैं कुछ गलतियां करने से मना कर दूंगा, वह गलतियां आपको नहीं करने हैं। आप अच्छे इंसान हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से आपका भाग्य आपको पूरा साथ नहीं दे पाता है और आपको कई तरह की दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। उसके वजह से आप कभी खुद को, कभी अपने किस्मत को, कभी अपने आप को कोसते हैं। तो वह गलतियां आपको नहीं करनी है, बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत आपकी घर को हो या बाहर के हों, उनका अपमान नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को बहुत ही महत्व दिया जाता है और औरत को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। वह औरत घर की हो या बाहर की हो, कभी भी आपको अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका अपना कोई औरत है और उससे नहीं जमता है तो बेहतर होगा उनसे अलग हो जाएं। लेकिन उन्हें अपशब्द बोलना, उनको अपमान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना आपको कई तरह की मुसीबतों में डाल सकती है। आप अपने जीवन काल में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। रोजगार कारोबार व्यापार में घाटा देखने को मिलेगा। कुछ जातक ऐसे हैं जो अपने पत्नी से किचकिच करते हैं, उसके वजह से कई बार रोजगार बदल कर देख लिए तब भी उन्हें घाटा ही हो रहा है। और कुछ लोगों के पास अधिक पैसे हैं
तब भी अगर वह औरत का अपमान करता है तो उसके पैसे को उसके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगेगी और उसके जीवन में समस्या आती रहेगी। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और अपनी पत्नी से बेवजह लड़ाई करके उनसे किचकिच करके जा रहे हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और आपका कार्य कभी भी सफल नहीं होगा। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। दोस्तों, अगली बात, आपको सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। ऐसे भी ना दे तो सही रहेगा। अगर देंगे तो उसके कारण आपके जीवन में परेशानी होगा। इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं। उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा और धन की काफ़ी दिक्कतों की सामना आपको करना पड़ेगा। और दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको उधार नहीं देना है, नहीं तो वह पैसा आपका फंस जाएगा, पैसा अटक जाएगा और वहां से धन हानि होने की संभावनाएं बनी रहेगी। दोस्तों, एक दो गलतियां और भी आपको नहीं करनी है। अपना घर का कोई कमजोरी या अपना कमाई या अपना जमा राशि किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। कोई पूछे आप कैसे हैं तो बोले मैं सुखी संपन्न हूँ और अच्छे से जीवन यापन कर रहा हूँ। कोई पूछे कितना कमाते हैं, बोले मैं नमक रोटी खा लेता हूँ, इतना कमा लेता हूँ। अपना कमाई कभी भी किसी के साथ साझा ना करें। और अपना कोई गुप्त योजना या गुप्त कारोबार की सोच रहे हैं या कोई ऐसा कारोबार करने की सोच रहे हैं जो अभी बताना उचित नहीं है, या घर में किसी का शादी विवाह लगा रहे हैं, तो यह बात सबके साथ साझा नहीं करना है। अगर साझा करेंगे तो उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए अपना गुप्त योजना, गुप्त कारोबार या किसी का घर में शादी विवाह की बात चल रहा है तो जब तक वह तय ना हो जाए, परिपूर्ण ना हो जाए, तब तक किसी के साथ यह बात आपको साझा नहीं करना है। अगर आपका कारोबार ही ऐसा है जिसका प्रचार प्रसार करना होता है तो अलग बात है, ऐसे अन्यथा किसी के साथ साझा ना करें। दोस्तों, आपका भाग्य चमकाने के लिए बहुत ही सरल और सटीक और बहुत ही खास उपाय बता रहा हूं जो कि बहुत ही कारागार है। दोस्तों, आपको सुबह जगने के बाद आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना है। उसके बाद बिस्तर से उतरने के पहले आपको दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों हाथों के रेखाओं को आपको देखना है और देखने के बाद उन्हें अच्छे से देख करके उन्हें अपने चेहरे पे घुमाना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। उसके बाद धरती माता को छू करके ही उस पर कदम रखें। आपका भाग्य 7 से 8 दिन में देखेंगे आपका भाग्य में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें मुनाफा होने लगेगा आपको। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको घर में धन की दिक्कतें हैं तो घर में कभी एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें या श्री सूक्त का पाठ करवा लें या खुद से भी कर लें, यह आप खुद से भी कर सकते हैं। इससे काफ़ी लाभ होगा और घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और घर में जहाँ पूजा पाठ का घर रखे हैं वहाँ माँ लक्ष्मी और गणेश का फोटो या मूर्ति रखे हैं तो वहाँ पर एक कुबेर जी का मूर्ति अवश्य रखें। कुबेर जी को स्थापित करना ना भूलें। कुबेर जी घर में धन को बचाने वाला होता है, घर में धन को जोगने वाला होता है, तो कुबेर जी को भी स्थापित करना अति आवश्यक है। यह कर लेंगे, आप देखेंगे आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। बेवजह बेफजूल का पैसे खर्चे होने बंद हो जाएंगे, आपका पैसा हाथ में टिकने लगेगा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप कभी भी घर से बाहर जा रहे हैं और वापस घर आ रहे हैं तो घर आपको खाली हाथ नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ लेकर ही आना है। नहीं हो तो 1 रुपये का चॉकलेट लेकर आएँ, और अगर वह भी ना मिले तो आप किसी पेड़ से एक पत्ते तोड़कर घर आ जाएं, लेकिन खाली हाथ कभी भी घर में आपको नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और दोस्तों, अगर आप घर से किसी कार्य के लिए निकलते हैं और लगता है यह कार्य होगा या नहीं होगा तो उसके लिए बहुत ही सरल और सटीक मंत्र बता रहा हूँ। आप घर से निकलने के बाद मन में यह मंत्र आप 3 बार जाप कर लें। आपको जिस भी कार्य में जाएंगे वह कार्य में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। दोस्तों, मंत्र ध्यान से समझिए। आप चाहें तो कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है। परवर्षी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। परवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा और कारागार मंत्र है। इस मंत्र को बोल के घर से निकलेंगे। घर से निकलने के बाद 3 बार यह मंत्र बोलना है। आप देखेंगे जिस भी कार्य में जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करें। इससे आप देखेंगे आपको जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और अधिक धन के लाभ के लिए उसी पेड़ के नीचे आप शाम के समय सरसों का दीप भी जला सकते हैं। उससे आपके रोजगार कारोबार में जो अड़चने आ रही थी वह और भी समाप्त हो जाएगा और उसमें काफ़ी मुनाफा भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपके घर में कलेश हो रहा है,
कई तरह की मुसीबतें आ रही है, जिंदगी में कई तरह के कष्ट आ रहे हैं, तो उसके लिए आप एक बार अपने जीवन काल में बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का कोई वस्तु में दान करें। इससे आपके जीवन के कई तरह के सारे कष्टों का हरण हो जाएगा और आपके जीवन में सफलता मिलने लगेगी। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उसके लिए आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके जीवन के जो शत्रु हैं वह स्वयं ही अपने कार्य में इतना उलझ जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, धन की वृद्धि के लिए एक और सरल उपाय कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर कृपा बना रहेगा। दोस्तों, गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए घर का बना हुआ पहला रोटी आप अलग करके रख लें और उन्हें गाय माता को खिलाएं। घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो आपको कर्ज से भी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आपने जिसको कर्ज दिया हुआ पैसा भी मिलने लगेगा, आपको अटका हुआ पैसा भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके रोजगार कारोबार में काफ़ी फायदा होगा। धन में भी काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।